जब हुई शाम तब हुआ यो माजरा। ईसा अपने शागिर्दों के पास गया। खाना शागिर्द जब खाने लगे, ईसा उनसे यूं फरमाने लगे, तुमसे जो कहता हूँ सच जानो इसे, एक पकड़वाएगा तुम में से मुझे। सुनते ही गमगीन हुए वे सब के सब, बोला हर एक हाय यह क्या है गजब। क्या वह मैं हूँ ये मुझको बतलाइए, वह लगे कहने की जरा सुनते जाइए। जो रिकाबे में मेरे डालेगा हाथ, मुझको सौंपेगा दगाबाजी के साथ। मानव पुत्र के हक में है जो लिखा, वक्त आया है उसके कुछ का। हाथ से जिसके मानव पुत्र फंसे, ताकि आमत उस पे शाप रहे। होके पैदा वो दिखाई क्यों दिया, मानव पुत्र से है जिसने ऐसा किया। तब यहूदा सुन के यह बोल उठा, क्या वह मैं हूँ ऐ साहिब, मुझको बता। दे जवाब उसको कहा ईसा ने तब, अब तो तू ही कह चुका जो कुछ है सब। वक्त में खाने के उनको यूं हुआ, ईसा रोटी ले दुआ पढ़ने लगे। तोड़ कर रोटी शागिर्दों को दी और कहा लो शरीर मेरा है यही। फिर प्याला एक उन्होंने ले लिया और शुक्र करके उनको दिया। यह लहू मेरा है इसको पियो, जो बहेगा जुल्म बख्शीश के लिए। पर मैं तुमसे कहता हूँ इतना सुनो, अब से मैं इस रस अंगूर को जब तलक राज्य में अपने बाप के
जा मिलूं, मैं ना पीऊंगा इसे। फिर वे सब के सब मजमून पढ़ के बाग को चले जैतून के। तब कही ईसा ने उनसे ये बात, खाओगे ठोकर मेरी बाबत आज की रात। क्योंकि पुस्तक में लिखा साफ है, कत्ल गडेरिया का होने वाला है। जब होगा कत्ल गडेरिया बेगुनाह, तितर बितर होवेगी भेड़े उस जगह। बाद जी उठने के उनसे पेशतर, मैं मिलूंगा फिर गलीली को पर। बात ये सुनकर कहा पेतरुस ने तब, जो भी ठोकर खावे तेरी बाबत से सब। खाऊंगा मैं ना ठोकर किसी तौर से, मुझको ना समझो बराबर औरों के। तब कहा ईसा ने, ऐ मेरे रसूल, मैं यह सच कहता हूँ, तू कर ले कबूल। कंवल इसके की मुर्ग जब बोले पुकार, तू मुझसे मुकर जाएगा 3 बार। तब कहा पेतरुस ने यीशु को दे जवाब, आपसे मैं कहता हूँ, है आली जनाब। कर मेरा मरना भी होवे आपके साथ, तुझसे मुकर कर उठाऊंगा ना हाथ। और शाहिदों ने भी ऐसा ही कहा, जो पेतरुस से उन्होंने था सुना। साथ ईसा रहनुमा उनके फिर हो गए, जित समन जो बाग था उसमें गए। और लगे कहने की, तुम बैठो यहाँ, जब तक करूं मैं कुछ दुआ जाकर वहाँ। दोनों तब बेटों को जब देखे
कोफ्त और गम वे बहुत खाने लगे, होके दुखी बाग में जाने लगे। फिर दिया देश की तुम बैठो यहाँ और मेरे साथ जागो सब जवान। और थोड़ी दूर सब आगे गए, अदब हिजदा वो दुआ करने लगे। बाप मेरे होवे मुमकिन अगर इस प्याले को मुझसे गुजरा मगर, हो न ऐसा जो कि है ख्वाहिश मुझे, बल्कि हर तेरी रजा कायम रहे। जब वे दोस्तों के पास घबरा कर गए, देखा कि उन पर ख्वाब गालिब थे। सांस ठंडी भर के पेतरुस से कहा, एक साइत भी न जागे तुम जरा। जागो और तुम सब दुआ करते रहो, ऐसा न हो कि आजमाइश में गिर पड़ो। है मुसीबत उठाने के लिए तैयार ये जान, पर मेरा शरीर है न ताबान। तब वे दो बार फिर उस जगह में गए और उसी ढंग से दुआएं करते रहे। बाप मेरे हो तेरी ख्वाहिश तमाम, तेरी मर्जी में रहे मेरा कलाम। तब वहाँ ईसा दोबारा फिर गए और सोते शागिर्दों को पाकर फिर फिरे। तीसरी बार भी वे वहीं गए और दुआ बाप से वे मांगते रहे। और जब प्राण संकट में पड़ा तो ज्यादा कश्मकश से की दुआ। इस कदर उनका पसीना था बहा कि खून का धक्का जमीन पर था बंधा।
शागिर्दों के फिर आए वो जो सोते पाया और कहा सोते रहो। देखो वो घड़ी अब पहुंची करीब, पकड़ा जाएगा वह जो है सबका हबीब। हाथों से उनके जो नारास्त, जिस तरह नबी ने तुम्हें दी थी खबर, और कहा उठो कि हम होवे रवां। देखो वह शख्स आ रहा है यहाँ, जो हवाले मुझको करेगा भी। दोस्ती जिसने न थी मानी कभी, याने जो वो था यहूदा नाम का, था वह गवाह ईसा के सब काम का। क्योंकि साथ शागिर्दों के तब उस जगह जाते थे वक्त सब। उसने प्यादा और सिपाही ले लिए, जो फरीसी और शास्त्री ने थे दिए। देंगे वह सौटेले मुसल्ला सब बने, मशालों के साथ पहुँचे ईसा के कने। फिर निकल ईसा उधर बाहर गए, सामने आकर उनसे यूं बोले, खोजते हो किसको? वे बोले निडर, नासरी ईसा को हम यहाँ पर। तब कहा ईसा ने तुम यह जान लो, खोजते हो जिसको तुम मैं हूँ सुनो। मैं ही हूँ, ईसा ने जैसे ही कहा, हट के पीछे दूर हर एक गिर पड़ा। उनसे फिर ईसा ने पूछा कि अब खोजते हो किसको तुम सब के सब? खोजते ईसा को है सबने कहा, क्या नहीं अब तक भला तुमने सुना? यूं किया ईसा ने उनसे यूं सवाल, पहले ही मैंने दिया तुमको जवाब। पर मेरी तलाश में हो
इसलिए यह घटना चक्र ऐसा हुआ कि हो पूरा कलाम जो उसने कहा। यानी जिसको मुझे तूने है दिया, गुम नहीं मैंने कोई उनमें से किया। फिर भी काटा कान पेतरुस ने तलवार से, खादी में सरदार काहिन के खटाक से। यो किया तब ईसा ने पेतरुस से कला, कर तो अब तलवार को अपनी मियां। क्या वह प्याला जो दिया है मुझको बाप ने, मैं ना पीऊं तो बता भला क्यों कर बने। कान उसका हो गया था जो अलग, फिर गया ईसा की कुदरत से लग। सारे लश्कर और जो थे वहाँ जमादार, और यहूदियों के प्यादे सरदार, मिलके पकड़ा ईसा को सबने वहाँ, और उनको बांध डाला बेगुनाह। पहले उनको ले चले थे हन्ना के घर, ससुर था कैफस का जो नामवर। यही था काहिन बड़ा उस साल का, सुझाव जिसने यहूदियों को था दिया। है मुनासिब हमको कि ऐसा करें, एक को मारे कि जिससे सब बचे। दूसरा शागिर्द और सीमोन भी पीछे पीछे ईसा के चले दोनों तभी। यह ज़बान हन्ना को था पहचानता, और ज़हन में उसके जा दाखिल हुआ। और जब पेतरुस देवड़ी पर बैठा रहा, तब वही शागिर्द बाहर आ गया। और जो थी दरबान उस जगह पर मुकीम, उससे वह कुछ बात करके मुस्तकीम लाया पेतरुस को भी अंदर
प्यासी उस जगह दरबान थी। देख कर पेतरुस को बोली वह भी, है नहीं क्या शागिर्द तू भी साका? नहीं नहीं, यही तब पेतरुस ने कहा। सारे नौकर प्यादे आग से थे खड़े, जाड़े के मारे तापते। और पेतरुस था वही जो उनके पास तापता था, आग के पास बैठा उदास। सो उन्होंने जान के उससे कहा, तू क्या नहीं शागिर्द उसका है बता। उसने इनकार करके कहा, मैं तो नहीं, मैं कसम खाता हूँ, तुम लाओ यकीन। एक नौकर जो कि था कैफस का और नातेदार भी उसका वह था, जिसका पेतरुस ने उड़ा डाला था कान। बोला तुझको मैं जानता हूँ ऐ जवान। बाग में साथ उसके क्या देखा न था, मैंने तुझको अब छिपाता है तू क्या। और जब इनकार पेतरुस ने किया, मुर्गे ने दी बांग, उस दम खुले आ। जब नजर ईसा की पेतरुस पर पड़ी, तब वह आया होश में उसी घड़ी। जाके बाहर खूब वह रोने लगा, गोया दरिया आँखों से जारी हुआ। तब किया सरदार याचक ने सवार, और भी इस तरह ईसा से मकार। कुछ तो अब अहवाल कह हमसे जरा, अपने शागिर्दों और तालीम का। तब कहा ईसा ने उसको दे जवाब, मैंने जाहिर में किया सबसे किताब। मैंने मजमा में और मंदिर जहाँ जमा सब होते यहूदी है वहाँ।
देता था तालीम में उनको सदा, न कुछ छिपा कर मैं करता था काम। पूछना यूं मुझसे है जायज नहीं, पूछ ले उनसे जो सुनते थे वही। मैंने उनसे उस जग हमें क्या कहा, जानते उस बात को है सब भला। जबकि उसने यह कहा तब ऐसा हुआ, प्यादों में से एक ने जो था खड़ा, मार के तमाचा उनको यह कहा, तूने क्यों सरदार से ऐसा कहा। ईसा ने उसको दिया तब यह जवाब, मैंने कुछ भी गर कहा है ना सवाल। तू गवाही बद की दे मुझ पर अभी, पर बात अच्छी अगर मैंने कही। तू मुझे क्यों मारता है ये बता, मारना तेरा मुझको और हन्ना ने उसे बांधा वहां, पास के फंस के किया उसको रवा। सुबह होने पर ईसा को बांधे हुए पोतुस पिलातुस तक वे ले गए। दरबार में खुद हुए दाखिल नबी, कि न हो दूषित और पास का खा सके। इस पर पिलातुस बाहर आ गया और आकर पास उनके यूं कहा, लगाते हो क्या इन पर अभियोग तुम अभी, उससे तब सबने बात ऐसी कही। अगर न कुकर्मी होता यह जवान, आप तलक न लाते ऐ आदिले जहां। शाह बन के करता है सबको खराब, सुन के पिलातुस बोला दे जवाब। अपने फैसले के मुताबिक तुम करो, इसमें हरगिज तुम किसी से मत डरो।
इस पर फिर कौम यहूदी ने कहा है हमें जान मारना न रवा। इसलिए यह बात फिर ऐसी हुई जैसी खबर उनको थी दी गई नबी से। हक में ईसा की मौत के वह हो तमाम, याने मुझको मारे काफिला कलाम। दरबार में अपने तब हाकिम ने जा सामने बुलाकर ईसा से कहा, क्या है शाह यहूदा ए अजीज। सुन के ईसा बोले बानमीज। क्या आपने खुद ही ऐसा कहा या किसी और से तूने यह सुना? रूमी हाकिम सुन के यूं कहने लगा, क्या यहूदी मैं हूँ यह मुझको पता। कौम ने तेरे तुझको हवाले कर दिया। तब सरदार याजक ने कहा, सच सच तू कह दे कि क्या तुझसे हुआ, और बिगाड़ आपस में क्यों कर हो गया। फिर कहा ईसा ने तब उसको वही, इस जहां की सल्तनत मेरी नहीं। होती अगर मेरी इस जहां की सल्तनत, जानते सब मुझको मेरे अधीनस्थ। लड़ते सब मेरे नौकर उस दम वही, और हवाले मैं इनके होता नहीं। पर मेरी सल्तनत अब तुम सुन लो, इस जहां की है नहीं तुम मान लो। इस पर पिलातुस ने ईसा से कहा, शाह है तो अब हमें जाहिर हुआ। ईसा ने उसको कहा करके निगाह, आप ही कहते हैं कि मैं हूँ बादशाह। वास्ते इसी के मैं यहाँ पैदा हुआ, और दुनिया में मैं खुद आ गया, ताकि सच्चाई पर मैं गवाही साफ दूं,
मेरा है हक का मैं साक्षी बनूं। बोला पिलातुस जब उसने यह सुना, क्या है सच्चाई मुझको बताए रहनुमा। सामने वह यहूदियों के तब खड़ा हुआ और कलाम उसने वह यूं कहने लगा। साहिबो सुन लो कि मैं अब तक कहीं पता हो कुछ भी कसूर इसमें नहीं। इस तरह का तुम्हारा है दस्तूर, मगर एक को मैं छोड़ दूं फसह की डगर। होता यह मंजूर है तुमको मियां, छोड़ दूं शाहे यहूदा को मियां। सबने उस जगह मिलके ये मशवरा किया और फिर इस तरह से उससे कहा। छोड़ दो बराबस को वास्ते खुदा, एक जो कातिल वहाँ मशहूर था। हाय पिलातुस ने ईसा को अब मार के कोड़े किया उन पर गजब। और सिपाही खड़े जो उस जगह पर थे, ताज कांटों का बनाने वे लगे और लाकर सिर पर उनके धर दिया किरमिची पोशाक से उनको सजा। हाथ में ईसा की सोटा भी दे दिया, गोया दुनिया का मालिक पूरा किया। बैठे घुटनों के बल चिढ़ाते थे तमाम, ऐ यहूदा के मालिक तू ले ले सलाम। और तमाचा मारे मुँह पर थूक कर, बाल नोचे कुफर बोले हो निडर। उठ के पिलातुस फिर बाहर गया और उनसे यूं बातें करने लगा। मैं उसे बाहर ले आता हूँ यहाँ, ताकि जानो बेगुनाह है यह जवान। ताज कांटों
जो सिर पर था धरा, और लिबास कीरमिंची से भी सजा। आए ईसा इस तरह बाहर जो ही, बोला हाकिम देखो तुम ईसा है यही। देख कर ईसा को सब बोरा गए, दो सलीब इसको यूं चिल्लाते रहे। बोला पिलातुस मैं यह कैसे करूं, दो सलीब इसको तुम्ही, मैं हरगिज न दूं। क्योंकि इसमें मैं तो ए लोगों कहीं एक भी कसूर पाता हूँ नहीं। दे जवाब उसको यहूदियों ने कहा, सुना है आईन में अपने यूं है लिखा। कानून के मुताबिक अपने ये जवान है लायक कत्ल के बेगुमान। वास्ते इसके कि इसने ओ बका, उसका हूँ बेटा जो बरहक है खुदा। ऐसा पिलातुस ने सुनकर कलाम, डर गया इससे न बिगड़े अपना काम। और अंदर आके ईसा से कहा, तू कहाँ का है मुझको जल्दी बता। लेकिन ईसा ने न दिया उसको जवाब, नामुनासिब था उससे करना सवाल। तब कहा यीशु से यह पिलातुस ने, अब हमें कुछ तो जवाब इसका तो दे। तू नहीं जानता कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ, जिसको चाहूँ मारूं चाहूँ छोड़ दूँ। दे जवाब उसको कहा ईसा ने तब, गर तुझे मिलता न ऊपर से यह शर्म, मुझ पर अधिकार न जताते कभी, जिसने मुझको सौंपा है बड़ा मुजरिम वही।
उस करता था ख़याल कि कैसे इन पर मैं न आने दूँ जवाब। तब यहूदी सारे चिल्लाए वहीं, गर तू छोड़े इसे दोस्त कैसर का नहीं। क्योंकि जो कहता है राजा आपको, उसको कैसर का विरोधी जान लो। जब सुना उसने ऐसी होती है पुकार, तब उन्हें बाहर ले आया खुले आम। उस जगह में जिसका गब्बाता नाम था, और जाके मसनद पर बैठा बेवफा। तब यहूदी कौम से उसने कहा, यह शाह है हाजिर तुम्हारा भला। पर वे चिल्लाते थे एक साथ सभी, ले जा तू और दे सलीब इसको अभी। फिर पिलातुस बोला, क्यों सलीब शाह को दूं मैं तुम्हारे सलीब। सब बोले सुनते ही ओ जोर से, हम नहीं मानते शाह किसी को कैसर के सिवा। मांग के पानी तब पिलातुस ने, हाथ अपने धोए सबके सामने। और कहा मैं इस बात में बेबाक हूँ, खून से इस नेक के मैं पाक हूँ। तब कहा लोगों ने खून इसका रहे हमारे सर और हमारी औलाद पे। ईसा को उसने हवाले उनके किया कि वे सलीब पाए, ऐसा हुक्म दिया। तब ईसा को पकड़ वे ले गए और निहायत खुश अपने दिल में हुए। ईसा उठाए हुए आप अपनी सलीब, चुपचाप चलते थे वे होकर करीब।
चलते चलते जब वे आए उस मुकाम, खोपड़ी की जगह जो रखता था ना, सलीब के ऊपर उनको तब जड़ दिया और निंदकों ने दी उनको गालियां, और दो चोरों को टांगा उनके साथ, दाहिने था एक और एक बाएं हाथ। जब सलीब ईसा को सिपाही दे चुके, बांटने कपड़ों को उनके तब लगे, चार हिस्सा करके सबने ले लिया और ना फाड़ा उसको जो था बिन सिया, डाला जब पासा तो फिर ऐसा हुआ, नाम पर जिसके पड़ा सो ही ले लिया। थी ईसा के सलीब के पास ईसा की माँ, और भी थी कितनी नेक नारियां, माँ को और अपने उस शागिर्द को ईसा चाहते थे बहुत ही, जिसको देख कर जिगर मरियम का फट गया, ईसा बोले औरत से ये बेटा है तेरा, फिर कहा शागिर्द से मत हो उदास, तेरी माँ यह है इस पर तो रख ले आस। बाद इसके जब वो रवाना हुआ, घर में ला मरियम के तब दाखिल किया, होता जिसका था उधर से गुजर, करते थे मलामत धुन के सर। तू शिष्यों को जो करता था खराब और बनाता 3 दिन में था शिताब, अब छुड़ा अपने तई को तू भला, सच्चा बेटा गर खुदा का तू बना। वाह औरों को छुड़वाया तूने था, आपको अबले
जरा तू तो बचा। तू जो इसराइल का है बादशाह, अब जाओ तर तो कहे हम वाह वाह। बाप पर भरोसा तूने जो किया, बेटे को अपने बहले अब तो छुड़ा। फिर कहा ईसा ने, ऐ मेरे पितर, बख्श दे यह उनको जो है बेखबर। पास ईसा के लटके हुए थे दो चोर, देखे गाली एक उन्हें करता था शोर। दूसरा बोला उससे हम चुप रहे, नहीं जायज कि हम उसकी कुछ बद कहे। है कष्ट के जाल में तू भी फंसा, लेकिन उसने क्या किया यह तो बता। अपने बदकामों से होकर वह उदास, ईसा से करने लगा वह डाकू दरखास्त। जबकि तू पाएगा अपनी सल्तनत, भूलिए मत मुझको ऐ आली मर्तबत। दे दिलासा ईसा बोले हबीब, आज ही जन्नत तुझे होगी नसीब। लेकर छठी साइत से ता साइत नबी, हो गई अंधेरी तब सारी जमीन। नूर सूरज से भी उस दम उठ गया, पर्दा मस्जिद का जो था वह फट गया। और ईसा ने यूं चिल्लाकर कहा, ऐ खुदा तू भूल क्यों मुझको जान कर वह दिल में अपने ला कलाम, हो गई सब बातें अब मुझ पर तमाम। हो पूरी बात जो बाकी रही,
तब वे बोले मैं प्यासा हूँ अभी। उस जगह सिरका का था लोटा भरा, लेके पन सोखता प्यादों ने तर किया। और छड़ी में उसको लपेट लिया, फिर उठा कर मुंह में उनके दे दिया। जब कि सिर का उन्होंने चखा, यह कहा अब हुआ पूरा जो होने को था। फिर जोर से उन्होंने चिल्लाकर कहा जान सौंपता हूँ तुझे ऐ मेरे खुदा। कह कर इतना सिर वही लटका दिया, लेते ही फिर सांस जी को दे दिया। पारा सेवे के कारण तब यहूदियों ने कहा कि लाशें शनीचर को सलीब पर न रहें, इसलिए कि उस सुबह में बड़ी ईद थी। पिलातुस से जा उन्होंने अर्ज कि पैर उनके तोड़ दिए जाएं और की लाशें उठा दी जाएं। प्यादे आए और उन्होंने दोनों के तोड़े पैर उनके जो थे सलीब पर जड़े। लेकिन आए जब वे यीशु के पास, देखा के मर चुके न चलती है सांस। तब पसली बाई यीशु की छेड़ दी और निकला उसमें से लहू और पानी भी। और जिसने यह देखा उसने दी गवाही, क्योंकि उसकी सच्ची है यह शहीदी। जानो की सच्ची बातें कहता है वह, ताकि तुम भी उस पर ईमान लाओ।
क्योंकि ये बातें हुई हैं तमाम, तो किताब हो पूरी ला कलाम। की हड्डियों में से तुम यीशु की तोड़ोगे, तुम एक भी नहीं। और कहती है दूसरी किताब उनके लिए, डालेंगे नजर उन्होंने छेदा जिसे। बाद इसके अरिमथिया के यूसुफ ने, जो शागिर्द थे यीशु के, इसलिए मारे डर के यहूदियों से छिपे हुए पिलातुस के पास जाकर निवेदन किए कि ले जाओ यीशु की लाश को। मैं अभी दी छुट्टी पिलातुस ने उनको तभी। तब वे आए और लाश यीशु की ले ली, और निकोदेमुस भी आए उसी घड़ी। यीशु के पास पहले जो रात को खुद आए थे पूछताछ करने को, अंदाज से 50 शेर के लाकर, खुशबुया एलोय और मूर मिलाकर। तब यीशु की लाश लेकर उन्होंने 7 खुशबुइयों के सूती कपड़ों से, जैसा दफन करने का दस्तूर था, और वहाँ जिस जगह उनको सलीब दिया, एक बाग था और एक कवर उस बाग में, कोई अब तक नहीं रखा गया था जिसमें। यहूदियों के पारा सेवे के कारण लाश को यीशु की वहीं दफनाया, क्योंकि वह कब्र नजदीक थी।